Alright class, so today on first year chemistry, I am going to deliver the third lecture of chemical bond, and we will discuss here about covalent bond in detail. In the last class, we discussed about ionic bond, like what is an ionic bond and how it is formed. And today we will discuss what is a covalent bond and how it is formed between atoms, and which type of primary bond is a covalent bond. सो कोवलेंट बॉन्ड जिसको उर्दू में हम कहते हैं इश्तराकी बंध, ये क्या होता है? एक्चुअली ये एक प्राइमरी बॉन्ड है विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी बॉन्ड. म्यूचुअल शेयरिंग से क्या मुराद है? शेयरिंग दो तरह की होती है. एक शेयरिंग हम कहते हैं वन साइडेड शेयरिंग और एक होती है म्यूचुअल शेयरिंग. अगर दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अगर बॉन्ड बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग. जैसे फेसबुक के अंदर म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं. म्यूचुअल फ्रेंड्स से मुराद वो फ्रेंड जो आपके भी हो और मेरे भी हो तो वो म्यूचुअल फ्रेंड कहलाते हैं. मतलब दोनों साइड से अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो म्यूचुअल है, बाहमी रजामंदी जिसको हम कहते हैं. तो वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है इलेक्ट्रॉन्स की, कि दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. तो एक वन साइडेड शेयरिंग होती है और एक म्यूचुअल शेयरिंग होती है. म्यूचुअल शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड में होती है और वन साइडेड शेयरिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में या डेटिव बॉन्ड के अंदर होती है. म्यूचुअल शेयरिंग से मुराद ये कि मेरे पास अगर एक रोटी है और तुम्हारे पास जो है वो एक प्याली सालन है, तो ना मैं एक रोटी से अपना पेट भर सकता हूँ ना तुम एक प्याली सालन से अपना पेट भर सकते हो. तो मैं क्या करूँगा, अपनी आधी रोटी तुम्हें दे दूँगा और तुम अपना आधा सालन मुझे दे दोगे और हम दोनों पेट भर के खा लेंगे. दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो भी बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है. और कोवलेंट बॉन्ड जो है इट इज़ नॉट एज मच स्ट्रॉन्गर लाइक आयनिक बॉन्ड, इट इज़ अ वीक बॉन्ड. ये एक वीक बॉन्ड होता है, ये कमज़ोर बॉन्ड होता है. और ये बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता बल्कि वीक होता है. एंड इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स. कोवलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल के बीच में बनता है. इसमें कभी भी कोई मेटल इन्वॉल्व नहीं होता कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन तमाम कंपाउंड्स में आप देख सकते हैं देयर इज़ नो मेटल. सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं. तो नॉन मेटल्स से बेस करता हुआ जो भी बॉन्ड बनेगा, ठीक है, या नॉन मेटल से बेस करता हुआ जब भी कोई भी बॉन्ड बनाएंगे तो सूरत में वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा. ठीक है. एंड थर्ड एक कंडीशन क्या है इसकी कोवलेंट बॉन्ड के बनने की? द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम मस्ट बी लेस देन 1.7. जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 1.7. 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए तब जाकर जो है वो आयनिक बॉन्डिंग होगी. इसलिए अगर 1.7 से कम होगी अगर तो सूरत में कोवलेंट बॉन्डिंग होगी. फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और क्लोरीन की कितनी होती है 3.0. तो अगर तीनों को माइनस करेंगे 3 में से 2.1 निकालेंगे तो कितना बचेगा 0.9. और सिंस दिस 0.9 इज लेस देन 1.7, so the bond between hydrochloric acid और हाइड्रोजन क्लोराइड इज कोवलेंट. अब अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स की तो दो तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स को. एक तो हम ये बात कर सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिहाज से कितने टाइप्स होते हैं, और एक हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि पोलैरिटी के लिहाज से जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं. याद रखिए नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिहाज से कोवलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किससे कहते हैं? द कोवलेंट बॉन्ड विच इज इन विच बोथ द एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दोनों एटम अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. और इसको डिनोट किससे किया जाता है? एक सिंगल लाइन से इसको हम शो करते हैं. ठीक है. लेट्स हैव एन एग्जाम्पल्स हम लेते हैं. मिसाल के तौर पर जैसे अगर हम H2 की बात करें, H2 की बात करें, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें, तो दैट इज़ वन हाइड्रोजन एंड द सेकेंड हाइड्रोजन.
हाइड्रोजन चूँकि 1s ग्रुप का एलिमेंट है तो दोनों हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देयर मस्ट बी 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट शेल। ये क्या करेंगे, इस दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इस पूरे जोड़ी में पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, और यही जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसी को हम लोग कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही कहलाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम बॉन्ड पेयर भी कह सकते हैं समटाइम्स। अनदर एग्जाम्पल, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल ऑफ Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। दैट इज वन इज Cl हेयर एंड द सेकंड Cl इज हेयर। क्लोरीन 7 ग्रुप का एलिमेंट है तो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, और इस क्लोरीन के लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब दोनों ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन या 6 + 2 8 और इसका भी 6 + 2 8। ठीक है, तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल की बात करें, इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। किस तरह से, दैट इज़ 1 इज़ हाइड्रोजन, द सेकंड इज़ क्लोरीन। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा आइटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे वाटर H2O। तो जैसे अब इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि जब पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट कम होता है उसको सेंट्रल एटम कहते हैं और सेंट्रल एटम को हम बीच में रखते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सॉरी, और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से एक बॉन्ड बन जाता है और यहाँ से एक बॉन्ड बन जाता है, दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है। तो ये सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के, जिसमें क्या हो रही है, दोनों आइटम अपने अपने के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्डिंग कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, जिसमें दोनों आइटम्स अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको डबल लाइन से शो करते हैं। इस तरह से डबल लाइन से शो करते हैं, जैसे इन सबको हमने सिंगल लाइन से शो किया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से शो किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसके हम लेते हैं, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन गैस O2। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करें, हेयर इज़ 1 ऑक्सीजन, हेयर इज़ अ सेकंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 6 ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा भाई, अच्छा एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो दोनों के 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन को दोनों आपस में शेयर करें दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पर आपने देखा। इस तरह से अगर आप और मॉलिक्यूल लें, जैसे CO2 ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ले लें CO2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन चूँकि कम है तो सेंट्रल एटम हो गया, ये उसको बीच में रख दिया, और राइट और लेफ्ट पर आपने क्या रख दिया, ऑक्सीजन को रख दिया। ठीक है, तो कार्बन 4A ग्रुप का एलिमेंट है तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 6A ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, कार्बन यहाँ से डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा एक ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड करेगा, तो दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे और कार्बन का अभी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम डबल लाइन से शो करते हैं, जो कब बनता है, जब दोनों एटम्स अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है भाई, जब दोनों एटम्स अपने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो साथ में शेयर करेंगे, तो इन दैट केस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी और उसको ट्रिपल लाइन से शो किया जाएगा। और इसके एग्जांपल में हमारे पास क्या, जैसे नाइट्रोजन N2 की बात कर लें, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, किस तरह से होती है कि दिस इज़ 1 नाइट्रोजन एंड दिस इज़ अ सेकंड नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन 5 ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो होगा क्या, ये तीनों मतलब दोनों एटम्स अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो चुकी है। इस तरह से अगर हम बात करते हैं HCN के मॉलिक्यूल की बात करें, हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोसायनिक एसिड, तो इसके अंदर भी जो है वो आपके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। जैसे H, C और N आपने लिखा, नाइट्रोजन जो है वो किस ग्रुप का एलिमेंट है, 5 ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा और यहाँ से कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा, और यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन को डुप्लेट और कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो HCN के अंदर भी आपने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन देखी। इस तरह से अगर हम देखेंगे C2H2, दैट इज C2H2 इज इथाइन, कि अगर हम इथाइन के मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन के अंदर भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी। ठीक है, किस तरह से, 2 कार्बन ले लिया आपने और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपने ले लिया। ठीक है, अब कार्बन के लास्ट सेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ से सिंगल कोवेलेंट, यहाँ से सिंगल कोवेलेंट, दोनों हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए और दोनों कार्बन ने अपने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो टोटल इथाइन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर तो मैंने आपको ये बताया कि आखिरकार किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दोनों मेटल्स के बीच में। और अब मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद पोलैरिटी के लिहाज से भी जो है वो 2 टाइप्स कोवेलेंट बॉन्ड की होती है। एक हमारे पास होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक हमारे पास होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर से हमारा जिसके अंदर पोल्स मौजूद ना हो, पोलैरिटी ना हो जिसके अंदर। ठीक है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई, कि ऐसे बॉन्ड, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बॉन्डेड एटम के बीच में जो है अगर वो 0 हो जाए तो उस सूरत में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे H2 के मॉलिक्यूल की बात करो, HH 2.1 2.1 दोनों को माइनस किया, 0 आ गया, तो उसका मतलब H2 का जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। मतलब जब भी 2 एक जैसे एटम मिलेंगे तो सूरत में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, क्योंकि इन दैट केस क्या होगा कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम 0 के बराबर हो जाएगी। जैसे कि आप H2 देख लो, इस तरह Cl2 देख लो, O2 देख लो, N2 देख लो, इन सब के अंदर जो है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी। जबकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम का ग्रेटर देन 0 होता है, बट 1.7 से कम होता है और ग्रेटर देन 0 होता है। जैसे HCl की बात कर लो तो 0.9 निकलेगा उसका, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें क्या होगा, पोलैरिटी आ जाएगी, क्लोरीन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव पार्शियली चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है मतलब माइनस पार्शियली और प्लस पार्शियली, ये डेल्टा का सिंबल होता है, स्मॉल डेल्टा, जो हम पार्शियल कैरेक्टर को शो करने के लिए बताते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें कोई भी आयनिक कैरेक्टर नहीं होता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट म्यूचुअली शेयर हो रहा होता है। जबकि जब पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसके अंदर एक आयनिक कैरेक्टर मौजूद होता है या पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है। क्यों? चूँकि हाइड्रोजन क्लोरीन हल्का सा इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच चुका होता है, तो समझ लो थोड़ा सा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका होता है। आयनिक बॉन्ड मैंने पढ़ा था ना कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर थोड़ा सा शेयरिंग भी हो रही है और साथ में ट्रांसफर भी हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि उसके अंदर एक आयनिक कैरेक्टर आ गया है, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ गया है। जितने भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब 2 सेम एटम से मिलकर जो बॉन्ड बनाएंगे वो हमेशा नॉन पोलर होंगे, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो 0 होगा दोनों के बीच में, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो शेयर्ड पेयर ना ही इस एटम की तरफ भागेगा ना उस एटम की तरफ भागेगा, बल्कि बीच में रहेगा। इस वजह से ना इस पर कोई चार्ज आएगा ना इस पर कोई चार्ज आएगा, तभी तो हम उसको नॉन पोलर कह रहे हैं कि पोल्स नहीं आ रहे हैं उसके ऊपर कोई। ठीक है, जबकि वहाँ पर ये सारे के सारे हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में बनते हैं, वो पोलर होता है। हेटेरोडायटोमिक से हमारा 2 ऐसे एटम जो मुख्तलिफ हों, चेंज हो, तो सूरत में क्या होता है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जैसे HF, HBr, HCl, HI एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अच्छा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा उसके लिए मैं इस लेक्चर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मोर देन 2 एटम्स हो तो फिर हम पोलैरिटी किस तरह जानेंगे वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। उससे पहले हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लें कोवेलेंट कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड से बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टीज़ होती है कोवेलेंट कंपाउंड की। ये जहन में अगर आप जैसे पानी को रख लें, वाटर को रख लें जो कि कोवेलेंट कंपाउंड है, तब भी आप उसके सारी प्रॉपर्टी जान पाएंगे।
ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड या तो गैसेस होते हैं या तो लिक्विड होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, वाटर एक लिक्विड है, बाकी HCl एक लिक्विड है, क्लोरीन हाइड्रोजन एक गैस है। इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, लो टेम्परेचर में मेल्ट हो जाते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है इनकी, पानी में हल नहीं होते, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं ज़्यादातर ये। दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इनसे करंट पास भी नहीं होता, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और उसके अलावा सॉफ्ट नेचर रखते हैं ये, जबकि आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं। So these are the things which I discussed you about the difference between ionic non-polar and polar covalent bond. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरह से हम जानेंगे पोलैरिटी को। सही बात समझ आ रही है? Here I will discuss कि how to predict the polarity of a molecule, कि किस तरह से हम मॉलिक्यूल के पोलैरिटी को बताते हैं। तो देखो एटम्स से जब जुड़ते हैं तो फिर मॉलिक्यूल बनता है, जिसको हम साल्मा कहते हैं। मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कहलाता है डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, और सेकंड हमारे पास क्या कहलाते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय ओनली 2 एटम्स। 2 एटम से मिलकर जो भी मॉलिक्यूल बनता है उसको हम लोग कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, मोर देन 2 एटम्स। 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर जो भी मॉलिक्यूल बनता है इसको हम लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, लेट्स से कि हमारे पास जैसे कि हाइड्रोजन है या फिर HCl है एट्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, चूँकि उसमें 2 एटम्स मौजूद हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, मोर देन 2 एटम्स होते हैं। लेट्स से वाटर की बात की जाए तो उसमें 3 एटम्स हैं। मीथेन CH4 की बात की जाए तो उसमें 4 + 1 5 एटम्स हैं। तो अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल को फर्दर क्लासीफाई करें तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के फर्दर फिर जो है वो हमारे पास 2 कैटेगरीज उसकी आती हैं, उसकी 2 टाइप्स हमारे पास आती हैं। एक को हम कहते हैं, वन इज़ कॉल्ड होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या फ़र्क है होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल में? होमो के मतलब होते हैं सेम, 2 एक जैसे एटम्स मिलकर जब भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं तो 2 डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, 2 अलग अलग एटम्स मिलकर अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करें तो वो हमारे पास हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे। याद रखिएगा कि जितने भी होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर नेचर होते हैं, उनमें पोलैरिटी पाई नहीं जाती। और जितने भी हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे पोलर नेचर के होते हैं, इनके अंदर पोलैरिटी पाई जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लें तो जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास नॉन पोलर है बिकॉज होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। और हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें जैसे कि हमारे पास HF हो गया, HBr हो गया, HCl हो गया, HI हो गया एट्सेट्रा, ये सारे हमारे पास हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल, ये सारे पोलर नेचर के होंगे। क्योंकि इन सब में जो है वो एक नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर क्रिएट हो जाएगा और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा उस पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स फिर फर्दर हमारे पास 2 कैटेगरीज के हो सकते हैं। 2 तरह के पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनमें लोन पेयर होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम तो मैंने बताया था कि जो एटम्स सेंटर में हो, जो कम हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं। या कभी हो सकता है कि नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है। तो अगर सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर है तो इन दैट केस ये मॉलिक्यूल हमेशा कैसा होगा, पोलर होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा।
पोलैरिटी होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लूँ तो लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ वाटर। जब वाटर की बात करें तो वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिखते हैं आपको, तो इसलिए वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। अमोनिया की बात कर लें तो अमोनिया के अंदर आपको सेंट्रल एटम में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, तो लोन पेयर जब भी आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन का सेंट्रल एटम में तो फिर वो पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगी, जैसे वाटर में और अमोनिया में। अगरचे ये अलग अलग एटम से मिलकर बने हुए हैं तो ये पोलर हैं, क्योंकि ये पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि इनके सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो सेंट्रल एटम के दौरान, फिर हम दो चीज़ों को चेक करेंगे। फिर हम मॉलिक्यूल की सिमेट्री चेक करेंगे। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो तो सिमेट्रिकल मतलब बीच से अगर मॉलिक्यूल को कट किया जाए तो राइट और लेफ्ट में बराबर आ जाए, या फिर मॉलिक्यूल आसिमेट्रिकल हो। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा मतलब बीच से कट करने पर राइट लेफ्ट बराबर हो जाए तो उस सूरत में मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर होगा। और अगर सिमेट्रिकल होगा तो उस सूरत में मॉलिक्यूल हमेशा पोलर होगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर हम मीथेन की बात कर लें, CH4 की बात कर लें, तो मीथेन में इस तरह से बॉन्डिंग होती है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो कार्बन के लास्ट शेल में कोई भी हमारे पास लोन पेयर नहीं आता, और अगर हम इसको बीच से कट करें इस मॉलिक्यूल को तो कट करने पर क्या होता है कि राइट में जो है वही लेफ्ट में चीज़ आ जाती है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाता है। इसलिए मीथेन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर इन नेचर होता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इस तरह से होता है। स्ट्रक्चर अभी हमने पीछे लेक्चर में बनाया है, पिछले जो है बोर्ड पर मैंने उसको ड्रॉ किया था। तो यहाँ कार्बन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के अराउंड कोई लोन पेयर नहीं है, और अगर उसको बीच से आप कट कर दोगे तो जो राइट में है वही लेफ्ट में, मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो CO2 भी नॉन पोलर नेचर का होता है। ठीक है, और अगर सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर ना हो और मॉलिक्यूल आसिमेट्रिकल हो तो वो भी पोलर होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, तो CHCl3 में इस तरह से बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन सेंट्रल एटम है और कार्बन के अराउंड कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, और अगर हम उसको बीच से कट करेंगे तो जो राइट में है वो लेफ्ट में नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूल आसिमेट्रिकल है, इस वजह से क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो पोलियोएटॉमिक मॉलिक्यूल को जानने के लिए हम इन चीज़ों को देखते हैं, जबकि डायटोमिक मॉलिक्यूल को जानने के लिए जस्ट हम होमोडायटोमिक और हेटेरोडायटोमिक को देख रहे होते हैं। बस समझ में आ गए? विद दैट सेड फॉर टुडेज लेक्चर